हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के 70वें कॉन्वोकेशन के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पीएचडी की डिग्री लेने पहुंचे। चन्नी को पीएचडी की डिग्री चांसलर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से 21 मई 2023 को हुए दीक्षांत समारोह में दी गई। लेकिन चन्नी की रिसर्च में जो फाइंडिंग सामने आई है वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंता की बात है। चन्नी की रिसर्च भी कांग्रेस के हालात पर ही केंद्रित थी। बता दें कि चन्नी ने चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठित पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ही पहले एमए की थी और उसके बाद चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड एक्सक्लूसिव पॉलिसी के रिसर्च स्कॉलर के तौर पर प्रोफेसर इमानुएल नाहर के मार्गदर्शन में अपना शोध जनवरी 2023 में पूरा किया। चन्नी ने 2004 के लोकसभा चुनाव से अब तक कांग्रेस के केंद्रीय संगठन और चुनावी रणनीति पर पूरा रिसर्च किया है। इस रिसर्च में कांग्रेस की सत्ता गंवाने की वजह भी बताई गई। इसके अलावा अपने शोध में चन्नी ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं तो कुछ सुझाव भी दिए हैं। चन्नी का पीएचडी का शोध कार्य का विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन साल 2004 से इलेक्टोरल स्ट्रेटजी था। शोध में निकल कर आया है कि चाटुकारिता की संस्कृति के कारण कांग्रेस का पतन हुआ है। गांधी परिवार ने तो इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर बैठे लोगों का व्यवहार इसके उलट रहा। चाटुकारों के पास ही विशेषाधिकार होने की वजह से पार्टी उन पर निर्भर रही है। चाटुकारों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से पार्टी में निष्ठावान लोगों का मनोबल गिरता जा रहा है। रिसर्च में हर राज्य में हो रही गुटबाजी को भी जाहिर किया गया है, जिसमें राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 18 विधायकों का जाना, कमलनाथ की सरकार गिरना, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच में विवाद और कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिरने जैसे मुद्दों को भी जिक्र में लाया गया है। लोकल मुद्दों में भी हाईकमान सिंड्रोम होना, यानी कि हर लोकल मुद्दे का भी हाईकमान तक पहुंच जाना भी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। रिसर्च फाइंडिंग के मुताबिक छोटे से छोटे लोकल मुद्दे का निर्णय भी हाईकमान पर छोड़ देना लोकल लीडरशिप को कमजोर साबित कर देता है। टीवी9 के हाथ जो थीसिस की कॉपी लगी है उससे साफ होता है कि चरणजीत चन्नी ने कोई कागजी रिसर्च नहीं किया, बल्कि उनका डेटाबेस आधारित मजबूत रिसर्च है, जिसके लिए उन्होंने आंकड़े केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय, इलेक्शन कमीशन और सरकारी गजट से उठाए हैं। 1957 से लेकर 2019 तक का डाटा इस रिसर्च में इस्तेमाल किया गया है, जो कि व्यापक तौर पर कांग्रेस की हर गतिविधि को कवर करता है। इस रिसर्च में जातिगत वोटर्स के रुझान, महिला वोटर्स के रुझान, माइनॉरिटी वोटर्स के रुझान समेत अलग अलग आंकड़ों को डिटेल के साथ पेश किया गया है। रिसर्च की फाइंडिंग के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी अपनी सेक्युलर छवि को पेश करके कांग्रेस के एक बड़े दलित, महिला और अन्य वर्गों के वोट बैंक को बरगलाकर उनका वोट हासिल करने में कामयाब रहे। और कांग्रेस ये सब कुछ जब हो रहा था, उस दौरान कोई मजबूती रणनीति लाकर अपने वोट बैंक को बचा नहीं सकी। मैंने भी तस्वीरें देखी हैं और वो लंबे टाइम से, जब भी हमसे पिछले कई सालों से बात होती थी उनसे, तो वो इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे थे, इसके ऊपर तैयारी भी कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी सालों से लगे हुए थे। और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो एक काउंसलर से लेके और कमेटी के प्रेसिडेंट से लेके एमएलए बन के, मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के, उस आदमी के पास हर लेवल का एक्सपीरियंस है और वो रहे हैं। जो काउंसलर से लेके मुख्यमंत्री बना हो तो उसके पास, और कांग्रेस से कुछ तो होगा ना। मैंने उसको कहूँ, मैंने पढ़ा नहीं है, पर लेकिन हमें ये पता है बहुत लंबे टाइम से वो हमसे बातचीत करते थे इस बारे में, और वो ये पूरी थीसिस इसके ऊपर पीएचडी जो वो कर रहे थे। लेकिन जो उनको कहेंगे खुद ही, इसके बाद मैं ज़रूर कहूँगा भी हमारे को भी अपनी ये चीज़ बचाएं और हम पढ़ सकें। लेकिन उन्होंने तैयारी करके ये जो भी लिखा है वो कई सालों का उनका काम है। ये तो उनकी फाइंडिंग। चरणजीत सिंह चन्नी की इस रिसर्च की फाइंडिंग सामने आने के बाद पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलकर कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी की रिसर्च कोई कागजी रिसर्च नहीं है और उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान काफी मेहनत भी की है, और ऐसे में पार्टी को रिसर्च की फाइंडिंग्स का अध्ययन भी करना चाहिए और पार्टी के स्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए चन्नी जी ने जो रिसर्च का निचोड़ दिया है उसका भी अध्ययन करना चाहिए।
इस पूरे मामले पर श्रोमणी अकाली दल ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर चन्नी जी की रिसर्च में कांग्रेस में सुधार करने की कोई फाइंडिंग सामने आई है तो उसका अध्ययन जरूर कांग्रेस को करना चाहिए। और रिसर्च स्कॉलर जब कोई रिसर्च करते हैं तो पूरे तथ्यों के साथ ही करते हैं। ऐसे में चन्नी की रिसर्च में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर कांग्रेस को विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, उन्होंने अच्छी बात है कि पीएचडी करके जो थीसिस था उनका कांग्रेस के ऊपर था। अब मैंने तो थीसिस पढ़ा नहीं है, लेकिन जो कुछ पेपर्स में रिपोर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। जब आप रिसर्च करते हो तो ऑनेस्टली करनी चाहिए। अगर कांग्रेस में कोई कमी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो एज ए रिसर्चर जो उनकी ड्यूटी बनती थी, फिर सही है। मैंने रिसर्च तो नहीं पढ़ी, लेकिन रिसर्च करने का मतलब यही है कि जो भी आपको सही लगता है वो लिखो। अगर उन्होंने लिखा तो अच्छी बात है। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत चन्नी ने अपनी रिसर्च की 12 कॉपी पब्लिश करवाई हैं, तो ऐसा संभव है कि वो अपनी रिसर्च के थीसिस को केंद्रीय आलाकमान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों ताकि कांग्रेस इस रिसर्च की फाइंडिंग के आधार पर और सुधार कर सके। हालांकि इस रिसर्च थीसिस के मुद्दे पर खुद चरणजीत सिंह चन्नी और उनके यूनिवर्सिटी गाइड पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और मीडिया के सामने बयान देने से बच रहे हैं।